नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एलोरा की गुफाएं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अजंता की गुफाएं, बाघ गुफाएं और बादामी की गुफाएं करवा दी हैं। जिस किसी ने भी अगर ये वाले नोट्स नहीं देखे हैं तो वो जल्दी से अपने ये तीनों जो गुफाएं करवा रखी हैं वो अच्छे से देख लें। इसके बाद आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप 2 से 3 बार अगर आप एक वीडियो को देखोगे तो आपको वैसी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम करते हैं एलोरा की गुफाएं। सबसे पहले है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में सतपुड़ा पहाड़ी पर है। ज़िले में सतपुड़ा पहाड़ी पर है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में सतपुड़ा पहाड़ी पर। किसके नज़दीक है ये? अजंता की गुफाओं के। अजंता गुफा से 135 किलोमीटर दूर। ठीक है, 135 किलोमीटर दूरी पर ये गुफाएं स्थित है। ठीक है, अब आ जाता है कि इनका प्राचीन नाम क्या था। इन गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? इन गुफाओं का प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता था? इसको आलापुर नाम से जाना जाता है। आलापुर अंचल। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था? आलापुर अंचल। ठीक है, या फिर यह गुफा बेलूर नाम से भी जानी जाती थी। बेलूर नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, बेलूर नाम से भी जाने जाती थी। प्राचीन नाम क्या था? आलापुर अंचल था। और ये गुफाएं बेलूर नाम के से भी जानी जाती थी। किसके शासनकाल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ? किस राजवंश के समय इनका निर्माण हुआ? तो राष्ट्रकूट के समय इनका निर्माण। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो किस राजवंश के समय? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। अब आ जाता है कि जो कैलाश मंदिर है वो चालुक्य मंदिर। और जो एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर। सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर। इसका निर्माण कब हुआ था? किसने करवाया इसका निर्माण? किस राजा के द्वारा करवाया गया? तो चालुक्य किसके द्वारा करवाया गया था इस मंदिर का? कृष्णराज प्रथम के द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जो इसकी शैली है वो किससे मिलती जुलती है? इसकी शैली चालुक्य मंदिर और द्रविड़ शैली से मिलती जुलती है, यानी कि दोनों शैलियों का सुंदर संगम है। ठीक, सुंदर संगम है। जो कैलाश मंदिर है किसके समय पर बना? ये कृष्णराज प्रथम के समय पर इसका निर्माण हुआ था। कृष्णराज प्रथम। इनका निर्माण किस के समय में हुआ था? निर्माण हुआ था कृष्णराज प्रथम के समय में। किससे मिलती जुलती है? कि चालुक्य मंदिर शैली से और द्रविड़ शैली का इसके अंदर, यानी कि दोनों का मिश्रण, चालुक्यों का भी और द्रविड़ का दोनों का मिश्रण है जो कैलाश मंदिर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ जाता है कि जो इसमें कितनी गुफाएं हैं। गुफाएं कितनी है इसके अंदर? 34 गुफाएं हैं। ठीक है, कितनी गुफाएं हैं? कुल 34 गुफाएं हैं। तो इसमें से जो है 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसकी जो कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। ठीक है, 34 में 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 17 गुफा हिंदू धर्म की है।
और 17 गुफा के बाद हैं 5 गुफाएं बची, वे आपकी जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो 34 गुफाएं, 34 में से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित बनाई गई हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो किन गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो किस गुफा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप देख लिया होगा जो किस गुफा को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हम बात करते हैं गुफा संख्या 14 को किस नाम से जाना जाता है। रावण की खाई के नाम से जाना जाता है, रावण की खाई। ठीक है, गुफा संख्या 14 को किस नाम से जाना जाता है, रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा, के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुफा संख्या 30 को गुफा संख्या छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर है। कई बार आ जाता है कि एलोरा की कौन सी गुफा है जिसको छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। तो गुफा नंबर 30 को छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। कैलाश मंदिर किस गुफा का है, कई बार ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है ये वाला क्वेश्चन आंसर भी, कि एलोरा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो एलोरा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धि का कारण। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध हैं ये, किस लिए प्रसिद्ध है एलोरा की गुफाएं, प्रसिद्धि का क्या कारण है, कैलाश मंदिर। ठीक है, किस गुफा में है, गुफा नंबर 16 में इसको बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं गुफा नंबर 15। गुफा नंबर 15 दशावतार, दशावतार मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। गुफा संख्या 21 को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है, रामेश्वर मंदिर। ठीक है, अभी आ जाते हैं गुफा नंबर 21। फिर आ जाती है गुफा नंबर 29 को ध्रुमलेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुफा नंबर 10 विश्वकर्मा गुफा, विश्वकर्मा गुफा। एलोरा की कौन सी विश्वकर्मा गुफा है, विश्वकर्मा गुफा जो है वो किस गुफा संख्या को बोला जाता है, तो गुफा संख्या 10 को बोला जाता है। गुफा संख्या 5 बुद्ध उपदेश देते हुए, गुफा संख्या 5 में बुद्ध को उपदेश देते हुए दिखाया गया है, या बुद्ध अपना उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आ जाता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड होते हैं कि कैलाश मंदिर एलोरा की प्रसिद्धि का विशेष कारण है, और कौन सी गुफा है, गुफा नंबर 16 में। 15 में दशावतार मंदिर है, 15 में दशावतार मंदिर है, और 21 में रामेश्वर मंदिर है, 29 में है ध्रुमलेन मंदिर, 10 में विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है, 5 में भगवान बुद्ध को उपदेश देते हुए दिखाया गया है। इसके बाद आ जाते हैं कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, गुफा संख्या 16 का एक और क्वेश्चन, एक तो ये हो गया कि हमारा कैलाश मंदिर है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो गुफा संख्या 16 है इसमें कि एक और चित्र है महिषासुर मर्दनी का। महिषासुर मर्दनी, ठीक है, महिषासुर मर्दनी का एक और चित्र है, और इसका निर्माण कब हुआ, महिषासुर मर्दनी यानी कि मर्दनी कहना महिषासुर मर्दनी
दुर्गा का। ठीक है, तो जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, तो जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। जो कैलाश मंदिर है उसके मध्य में, जो कैलाश मंदिर है उसके मध्य में शिवलिंग स्थित है। ठीक है, शिवलिंग स्थित है। यह वे कौन सी गुफाएं हैं जिसके मध्य में शिवलिंग स्थित है? तो वे एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, और ये अजंता से कितनी दूरी पर है? 135 किलोमीटर की, अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण राम प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो कृष्णराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक और आ जाता है कि एक आपने सुना होगा, रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए। जो रावण है, एक मूर्ति है कैलाश मंदिर की, रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए। तो ये अभी कहाँ है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के हैं। रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है। अब देख लेते हैं एक बार मोटी मोटी रिवीजन फिर से कर लेते हैं कि जो एलोरा की गुफाएं का पुराना प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम आलापुर है, एलापुर अंचल। ठीक है, इनको दूसरा किस नाम से भी जाना जाता है? बेलूर नाम से भी इनको जाना जाता है। किसके समय में बनी? राष्ट्रकूट राजाओं के समय में बनी, राष्ट्रकूट शासकों के समय पर बनी। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों के समय पर ये बनी है। प्रसिद्धि का विशेष कारण क्या है? कैलाश मंदिर। प्रसिद्धि का विशेष कारण है कैलाश मंदिर। एक आ जाता है कि 30 नंबर गुफा को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। ये बहुत, मैंने DSSB का भी एक प्रीवियस ईयर देखा था, उसमें भी ये पूछा गया है कि एलोरा की जो गुफा है छोटा कैलाश, वो कौन सी गुफा को कहा जाता है? तो गुफा संख्या 30 को उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कर देना। और आपको ना नोट्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। ठीक है, नोट्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप 2-3 बार एक वीडियो को देख लेते हो तो उसी में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो कोई भी गुफा है या कोई भी मैं टॉपिक करवाऊँगी तो वो आपको बिल्कुल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रिलेटेड जितना भी उसके अंदर होगा वो सारा मैं आपको कवर करवाऊँगी। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो को वॉच कर लेना, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना।